आपको जयराम रमेश का भी ट्वीट पढ़ करके सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे देश के लोकतंत्र को, हमारे देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नर्चर किया, और सावरकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जिनके आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम की वजह से महात्मा गांधी की हत्या की गई। उसके बाद वो लिखते हैं कि हमारी आज की राष्ट्रपति, जो पहली आदिवासी हैं जो राष्ट्रपति बनी, उन्हें उनकी संवैधानिक जो ड्यूटी है वो नहीं निभाने दी जा रही। आज ये उनका हक था कि वो आज की संसद का, इस नई संसद का उद्घाटन करती। और आगे के शब्द जो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सेल्फ ग्लोरीफाइंग अथॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टर with utter disdain for parliamentary procedures, who rarely attends parliament or engages in it, inaugurates the new parliament building in 2023. देवेंद्र। और सौरभ, इसमें आप देखें तो इन सारी चीज़ों के पीछे अगर जाएं तो सीधे सीधे समझ में आएगा कि क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में कोई भी वैसी चीज़ जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीर्ति में, यश में बढ़ोतरी हो रही हो, उस पर विवाद करने की रणनीति दिख रही है अपोजिशन की, ताकि रंग में भंग डालकर ऐसा ना हो कि जनता का जो पूरा का पूरा सेंटीमेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमता नजर आए। ये हर चीज़ में वो रणनीति दिख रही है, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ढूंढा जा रहा है कि कोई एक चीज़ ऐसी मिल जाए जिसके आधार पर अपोज किया जा सके। जैसे आज के कार्यक्रम की बात कर लें, दूसरे हिस्से का जो कार्यक्रम है सौरभ, उसमें बाकायदा जो कल की भी तस्वीर हमने देखी कि मंच पर जो व्यवस्था की गई थी उसमें 5 चेयर लगाए गए थे, जिनमें से 2 चेयर लोकसभा में जो सबसे बड़े दल के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल में अधीर रंजन चौधरी, उसके नेता के लिए आरक्षित थी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके लिए वो सीट आरक्षित थी। हालांकि आज क्योंकि अब वो नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस सीट को, चेयर को खाली दिखाया जाएगा, बल्कि उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से महत्व दिया जा रहा था, और सिर्फ बैठाने को लेकर नहीं, बल्कि बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे के स्पीच के लिए एक समय भी मुकर्रर किया गया था, क्योंकि संसद सभी सांसदों के लिए है। जिस अधिकार के साथ सत्ता पक्ष के सांसद बैठेंगे, उसी अधिकार के साथ विपक्ष के सांसद भी बैठेंगे। फर्क सिर्फ ये होता है कि आपके बैठने की जो जगह है वो बदल जाती है, अन्यथा न उसके सीट में, न किसी भी चीज़ में, किसी सुविधा में, किसी अधिकार में कोई कटौती होती है। ऐसा पार्लियामेंट में नहीं होता कि विपक्ष का सांसद है तो उसका कोई अधिकार कम होगा, सत्ता पक्ष का सांसद है तो उसका अधिकार ज़्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सभी सांसदों के लिए कोई चीज़ की जा रही हो, आधुनिक समय और ज़रूरतों के हिसाब से की जा रही हो, खुद कांग्रेस पार्टी ने पहले इस बात को सोचा था। आपको याद होगा कि जब मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी तो उसमें बाकायदा उसका प्लान भी तैयार किया गया था। कांग्रेस पार्टी के समय की सरकार इस काम को करा नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय इसका फैसला लिया गया, और याद होगा आपको कि किस दिन ये ऐलान किया गया था पार्लियामेंट में और लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में उसी दिन जिस दिन धारा 370 को हटाने का फैसला कैबिनेट ले लिया था, उसी दिन का ये भी फैसला था कि ये बिल्डिंग, नई बिल्डिंग आधुनिक समय और ज़रूरतों के हिसाब से बननी चाहिए। तब राज्यसभा में चेयरमैन थे वेंकैया नायडू और लोकसभा में ओम बिरला, उन दोनों ने उसका हाउस में ऐलान किया था। तो ये एक हाउस का फैसला था, सरकार ने कैबिनेट में रखा था, उसके बाद हाउस में रखा गया, हाउस ने उसे एक्सेप्ट किया। उस पर इस प्रकार का विवाद पैदा करना निश्चित तौर पर सिर्फ ये रणनीति है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कुछ ना कुछ ऐसा विवाद किया जाए ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छवि में, उनके इमेज में कोई डेंट किया जा सके। देखिए, राजनीति, वो उनकी राजनीति का कोई हिस्सा हो, वो समझ में आ सकता है। हम तो आज ये बात कर रहे हैं कि आज के दिन इस नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करके विपक्ष को क्या हासिल हुआ, पहली बात। दूसरा, बड़ी ही अजीबोगरीब बात है जो इस वक्त मैं देख रहा हूं। हम अभी संगोल की बात कर रहे थे, इसकी तस्वीर सामने आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उसको स्थापित किया लोकसभा कक्ष के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं, नेहरू जी की वो तस्वीर सामने आने के बाद जिसमें उनको ये संगोल 1947 में 14 अगस्त की रात को दिया जा रहा है, आजादी की आधी रात से पहले, और उसको वो ग्रहण भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये कैसे आप साबित करेंगे कि ये सत्ता हस्तांतरण के लिए कोई प्रतीक के तौर पर चुना गया था ये संगोल उस वक्त। ये आज एक ट्विटर पर जयराम रमेश एक ऐसे आर्टिकल को रीट्वीट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, जिसमें यह लिखा है कि 1947 में CN अन्नादुराई द्रमुक आंदोलन के मुखिया, उन्होंने इस बात की आलोचना की थी उस वक्त कि कैसे एक मठ के साधु जाकर के ये सोने की छड़ी कह लीजिए या सोने का सिंगोल ये दे सकते हैं प्रधानमंत्री नेहरू को, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के नेता उस आर्टिकल को ट्वीट कर रहे हैं कि ये देखिए उस वक्त कहा क्या गया था। उस वक्त CN अन्नादुराई कह रहे थे इसको सिंगोल कहना ही नहीं चाहिए, और आज कांग्रेस पार्टी उस आर्टिकल को ट्वीट करके कह रही है देखिए उस वक्त तो ये कहा जा रहा था।
मतलब नेहरू जी को भी डिसोसिएट करने की कोशिश की जा रही है इस सेंगोल से। हाँ, तो ये जो कोशिश है ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि ये कोई तर्कपूर्ण बात कह रहे हैं या इस बात में कोई दम है। ये बहुत सिंपल है और अभी 2 शब्दों में देवेंद्र जी ने क्लियर किया। 2024 में चुनाव हैं, जैसे छवि धूमिल हो सके मोदी जी की, हर उस बात को उभारा जाए, हर उस बात का हल्ला मचाया जाए। अन्नादुराई जी का जो उनका कैरेक्टर उस जमाने में के कामराज नाडार और सी राजगोपालाचारी, तो ये दोनों बड़े मतलब आमने सामने के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। तो किसी ने कामराज जी से पूछा कि भाई आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, राजगोपालाचारी बहुत पढ़े लिखे हैं, एक प्रोग्रेसिव है एक रिएक्शनरी है, तो आप कैसे अपने बयान तय करते हैं? तो उन्होंने कहा जो राजगोपालाचारी कहते हैं मैं उसका उल्टा कह देता हूँ तो मेरा बयान बन जाता है, जो कहते हैं उसका उल्टा कर देता हूँ। तो उस समय आज़ादी के समय हमने कहा ना, हमको बहुत राजनीतिक समझ नहीं थी, बहुत ट्रेनिंग नहीं थी। कामराज नाडार सिर्फ इसी केवल राजगोपालाचारी के जस्ट उल्टा बयान देकर के अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए हुए थे। तो अन्नादुराई के उस जो आर्टिकल है, जो उनका विरोध है, उसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। उसको महत्व कांग्रेस के नेता आज दे रहे हैं। तो वो अब खुद महत्वहीन हो गए, इसलिए उसको महत्व दे रहे हैं महत्वहीन चीजों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।